राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे मोहिनी एकादशी की पूरी व्रत कथा। एक समय की बात है, महाभारत काल में एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि भगवान, वैशाख शुक्ल पक्ष को कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या महत्व है। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि वैशाख शुक्ल पक्ष में कल्याणकारी मोहिनी एकादशी आती है। हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध व पवित्र है। आपका नाम स्मरण करने मात्र से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है। तो भी जन कल्याण के लिए आपका ये बड़ा ही उत्तम प्रश्न है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह माया से मुक्त हो जाता है। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। मैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, अतः ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर द्युतिमान नाम के एक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। उसी नगर में पुण्य और धन संपत्ति से संपन्न एक धनपाल नाम का वैश्य भी रहता था, जो अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर जामुन, नीम, आम आदि अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 बेटे थे, मेधावी, सुकृति, सद्बुद्धि, सुमना और दृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां बेटा दृष्ट बुद्धि घोर पापी था। वो पितरों का अनादर करता था, सदा वैश्याओं और बुरी आदतों वाले लोगों के साथ रहकर काम वासना और जुए में डूबा रहता था। मदिरा मांस का सेवन करता था। ऐसे हजारों गंदे कामों में वो अपने पिता का धन लुटाता रहता था, जिस कारण उसके पिता धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। ऐसे में दृष्ट बुद्धि अपने कीमती कपड़े और गहने बेचकर जिंदगी चलाने लगा। जब वो सब भी खत्म हो गए तो उसकी वैश्याओं और दुराचारी दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वो भूख प्यास से दुखी रहने लगा। कोई सहारा नहीं था, इसलिए वो चोरी करना सीख गया। एक बार वो पकड़ा गया तो वैश्य का बेटा होने के कारण उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। पर दूसरी बार जब वो पकड़ा गया तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया, जहाँ उसे रोज कष्ट दिए जाने लगे। बाद में राजा ने भी उसे नगरी से ही निकाल दिया तो दृष्ट बुद्धि जंगल में जाकर रहने लगा। वहाँ जंगली जानवरों को पकड़कर वो अपना भोजन बनाने लगा। ऐसा करते करते कुछ ही वक्त बाद वो पूरी तरह से धनुष बाण वाला जंगली शिकारी बन गया था। एक दिन वो खाने की तलाश में दुखे घूमता हुआ कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस वक्त वैशाख मास था और कौंडिल्य ऋषि गंगा में नहाकर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे दृष्ट बुद्धि पर पड़े, जिससे उसे कुछ सद्बुद्धि मिली। तो वो कौंडिल्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन भर पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन वाला उपाय बताएं। उसकी हालत देखकर, उसके दीन वचन सुनकर मुनि कौंडिल्य ऋषि जी ने उससे प्रसन्न होकर कहा, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तब दृष्ट बुद्धि ने ऋषि के द्वारा बताई गई विधि से मोहिनी एकादशी का व्रत पूरा किया। श्री राम जी को ये कथा सुना रहे महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से दृष्ट बुद्धि के सारे पाप खत्म हो गए और अंत में वो गरुड़ देव जी पर बैठकर श्री हरि विष्णु के लोक को गया था। दुनिया में इस व्रत से श्रेष्ठ सत्य में कोई व्रत नहीं है। इस व्रत की कथा को सुनने या पढ़ने से 1000 गायों को दान करने का फल मिलता है। अब जानिए मोहिनी एकादशी व्रत का महामात्य, जिसे सुने बिना मोहिनी एकादशी व्रत की कथा पूरी नहीं मानी जाती है। एक समय में भगवान विष्णु और देवताओं के बीच सागर मंथन चल रहा था। मंथन से अमृत निकलने के बाद देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर विवाद हुआ। देवताओं को डर था कि यदि असुरों को अमृत मिल गया तो वो अमर हो जाएंगे और देवताओं व संसार पर विजय प्राप्त कर चारों ओर त्राही त्राही मचा देंगे। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए विष्णु जी ने मोहिनी नामक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, जो ब्रह्मांड में सबसे सुंदर थी। मोहिनी रूप में विष्णु जी इतने सुंदर थे कि सभी असुर मोहिनी पर मोहित हो गए। मोहिनी ने असुरों से अमृत का घड़ा छीन लिया और देवताओं को दे दिया। इस प्रकार श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाकर उनकी और संसार की रक्षा की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी और जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।